जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से भागकर सचिन मीणा के साथ शादी रचाने आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल भारत सरकार ने देश में मौजूद लगभग सभी पाकिस्तानियों को वापस उनके वतन भेज दिया है, लेकिन सीमा हैदर यहीं रह गई हैं। अब दूसरे पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को भी वापस भेजे जाने की सोशल मीडिया पर खूब मांग हो रही है, लेकिन सीमा को फिलहाल उसके गुनाहों से ही पनाह मिल गई है। उसे अपनी गलती का फायदा मिलता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वीजा लेकर आए नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, लेकिन बिना वीजा के भारत में घुसी सीमा को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। असल में गौर किया जाए तो इस सवाल में ही जवाब भी छिपा है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल कर दिया है और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ देने का आदेश दिया गया था। अब चूंकि सीमा हैदर वीजा लेकर आई ही नहीं थी, तो रद्द क्या होगा। वहीं सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा के सारे कागजात एटीएस के पास जमा है, वह पुलिस की निगरानी में है। सीमा अदालत के आदेश से अपने ससुराल में रह रही है, वह अस्पताल के अलावा कहीं नहीं गई है। चलिए आपको सुनाते हैं सीमा के वकील एपी सिंह ने और क्या कहा है। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के अनुसार सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा, मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो और जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाले सचिन मीणा के साथ कथित तौर पर पबजी गेम खेलते हुए प्यार होने के बाद
मई 2023 में सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। वह पाकिस्तान से दुबई गई थी और फिर वहां से नेपाल पहुंची थी। भारत का वीजा हासिल किए बिना वो बस से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। यहां जुलाई महीने में जब उसने एक वकील से कुछ कागजात बनवाने के लिए संपर्क किया तो बात पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद यूपी पुलिस ने सीमा हैदर के साथ उसके प्रेमी सचिन मीणा और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में तीनों को शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। अब बिना वीजा के भारत में घुसने की गलती, गिरफ्तारी और कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण उसे फिलहाल फायदा मिल गया है। उसे अभी भारत नहीं छोड़ना होगा। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।